तेहरान पर हमले के बदले में ईरान ने इजराइल पर एक साथ कई मिसाइल दागी हैं। क्लस्टर बम से इजराइल पर हमला हुआ है और ईरान के हमले में तेल अवीव में एक शख्स की मौत हो गई है। तेल अवीव, वेस्ट बैंक, सेंट्रल इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया गया। जैसे ये तस्वीरें देखिए, ये क्लस्टर बम कहे जाते हैं। कैसे हमला किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर इजराइल में भारी तबाही मची है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से अब एक शख्स के मारे जाने की भी खबर है। रात को 1:30 बजे के आसपास ये हमला हुआ। जैसे कि पहले भी मैंने बता चुके हैं कि इजराइल में ज़्यादातर समस्या ये भी है कि लोग सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रात में अचानक सायरन बजते हैं, उनको सुरक्षित जगह पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का सहारा लिया जा रहा है, क्लस्टर बम का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है ईरान की तरफ से। ठीक है, आपका सुरक्षा कवच बहुत मजबूत है, लेकिन इंटरसेप्ट करने के बाद जो डेब्रीज गिरती है उससे भी तो बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा है। तबाही के निशान देखिए, कल आपने दिखाया पूरा घर तबाह हो गया, लोग जान जा रही है लोगों की अभी भी। बिल्कुल, ये बड़ा खतरा है हिमांशु। लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर आप स्क्रीन पे देख सकें तो करीब पिछले कुछ घंटों के दौरान 326 जो हैं वो अलर्ट हासिल हुए हैं। और खास तौर पर ये जो रॉकेट्स अलर्ट हैं वो मिल रहे हैं। और इसके साथ ही लगातार जो अलर्ट्स आते रहे हैं, अब पिछले कल एक दिन की यदि बात की जाए तो 1515 अलर्ट जो हैं वो इजराइल के अलर्ट सिस्टम ने दिए हैं। यानी लगातार जो खतरा है वो बरकरार है। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्लस्टर एम्यूनिशन एक बड़ी चुनौती के तौर पर इजराइल के लिए इस पूरे संघर्ष के अंदर उभरा है। क्योंकि ऐसी मिसाइलें, चाहे खुर्रम शहर हो, चाहे सजल हो, ये वो मिसाइलें हैं जो कि मनूवर भी कर लेती हैं, यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद भी पा रही हैं। और इसके साथ साथ जब उन्हें इंटरसेप्ट किया जाता है तो वो कई टुकड़ों के अंदर बिखर जाती है। और इनके अंदर जो वॉरहेड लगे हुए हैं वो क्लस्टर एम्यूनिशन वाले हैं। यानी वो जब जो वॉरहेड है वो बिखर जाता है और उसमें से प्रत्येक टुकड़ा जो है वो एक वॉरहेड की तरह जो है इंडिपेंडेंट बॉम्ब की तरह इस्तेमाल होता है और वो नीचे आता है और उसके बाद वो नुकसान करता है। इसके कारण घरों को नुकसान हो रहा है, लोगों की जान का नुकसान हो रहा है। हालांकि ये बात कहनी होगी कि इजराइल ने अभी भी इस पूरे 27-28 दिन के संघर्ष में उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत सी जानों को बचाने में कामयाब रहा है। अभी भी आंकड़ा जो है वो अपेक्षाकृत 20 के आसपास से 20-21 का आंकड़ा है। और ये बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा उस हिसाब से नहीं है जितना नुकसान ईरान के अंदर हो रहा है या जितना नुकसान लेबनान के अंदर हो रहा है। तो निश्चित रूप से बीते कुछ घंटों के दौरान भी आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से कहा गया कि उसने तेहरान के अलावा ईरान के कई हिस्सों के अंदर जबरदस्त बमबारी की है, कई इलाकों को निशाना बनाया है। और बीते अगर 24 घंटों की बात की जाए तो रह रह कर कुछ घंटों के अंदर इजरायली वायुसेना की तरफ से लगातार ईरान के कई इलाकों के ऊपर इसी तरीके की बमबारी की गई है। तो वहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां इससे कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। और प्रणय, जैसा कि आपने बताया, ये बड़ी खबर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने दिखाया भी मोबाइल में 326 अलर्ट जारी किए गए। मतलब आप समझिए कि पिछले कुछ वक्त में लोगों का क्या हाल वहां पर हुआ होगा कि ईरान की तरफ से मिसाइलों की बौछार की जा रही है और अलर्ट जारी किया जाता है। जैसे ही अलर्ट जारी होता है लोगों को तुरंत एक सुरक्षित जगह पर जाना जरूरी हो जाता है। अब वो बंकर्स में उनको जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ऐसे में रात में सो रहे हैं, अचानक अलर्ट जारी होता है, अचानक आपको एक सुरक्षित जगह पर जाना है, तो ये आप परेशानी समझिए कि अगर 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 3 बार, तो हर बार आप 5 मिनट पहले जैसे ही अलर्ट आता है, सायरन गूंजता है, आपको सुरक्षित जगह पर जाना है, तो कितनी परेशानी वहां पर बढ़ गई है।